Hello dear students. Today we discuss about the factors affecting location of industries. यानी वो डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या वो कारण होते हैं जिसके कारण से जो इंडस्ट्रीज है वो डिफरेंट जो लोकेशन है वहाँ पर इस्टेब्लिश होता है. If we study the spatial distribution of industry, we find that they are unevenly distributed. Various factors affect their distributions. They may be geographical, political, historical, social, humans and economic factors. मीन्स आपका हम जो जनरली आपका स्टडी करते हैं आपके इंडस्ट्रीज के बारे में, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है तो वो क्या होता है, अनइवनली, सब जगह इक्वल नहीं है. कहीं पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जो इंडस्ट्रीज है वो लोकेटेड है और कहीं पर कुछ भी फैक्ट्रियाँ नहीं है, लगा हुआ है, इस्टेब्लिश नहीं है. तो यहाँ पर जो वेरियस जो फैक्टर्स है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट डालते हैं, जिसमें आपका चाहे वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, आपके जो सोशल जो फैक्टर्स हैं, ह्यूमन जो फैक्टर्स और आपका इकोनॉमिक जो फैक्टर्स, ये सब जो है इफेक्ट डालते हैं कि वो पर्टिकुलर आपका इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेट होगा. द इंडस्ट्रीज विच आर independent of most of these factors are called food loss industries. The main factors controlling the distribution of industries are, यानी आपका ये जो इंडिपेंडेंट जो इसमें से आपका जो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो कुछ जो ऐसे फैक्टर हैं जिसको इफेक्ट नहीं डालता है, तो कोई जो जनरली वहाँ पर जो लगाने के लिए कोई मेजर फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ को फूड लॉस इंडस्ट्रीज कहा जाता है. यानी यहाँ पर जो मेन जो मोटिव प्रॉफिट लॉस होता है, वहाँ पर अदर जो फैक्टर्स हैं उसको नहीं ध्यान में रखा जाता, तो ऐसे जो फूड लॉस इंडस्ट्री कहा जाता है. सो यहाँ पर कुछ जो आपके फैक्टर्स हैं उसको डिटेल में बताया गया. सबसे फर्स्ट होता है आपका रॉ मटेरियल्स. तो इंडस्ट्रीज आर यूजली concentrated in area where the required raw materials are available. This is especially true if the raw materials are bulky and heavy like iron or coal. मीन्स आपका क्या होता है कि जो कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं वो जहाँ से जो रिक्वायर जो रॉ मटेरियल्स इजिली अवेलेबल होता है उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज जो लोकेट होते हैं जो आपके रॉ मटेरियल्स इजिली अवेलेबल है, जैसे आपके जो कोल और आपके आयरन की बताया, तो ये जो है आपके दोनों जो मटेरियल्स है वो बल्कि होते हैं, बहुत ज़्यादा वजन होते हैं, भारी होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स होता है. इसलिए जहाँ पर रॉ मटेरियल्स लगते हैं उसी के आसपास ये इंडस्ट्रीज है वो इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं. उसके अलावा कुछ जो है कि इफ रॉ मटेरियल्स इज पेरिसेबल इन नेचर लाइक शुगर कैन, एज अ रिजल्ट बोथ द आयरन स्टील इंडस्ट्री एंड द शुगर इंडस्ट्री आर लोकेटेड वेयर देयर रॉ मटेरियल्स इज अवेलेबल. मीन्स आपका कुछ जो पेरिसेबल की बात है कि कुछ जो मटेरियल्स है जल्दी ख़राब हो सकते हैं, उसमें उसकी क्वालिटी है वो डाउन हो सकती है, तो ऐसे जो मटेरियल्स है उसके आसपास भी फैक्ट्री जो इंडस्ट्री लगा दी जाए. जैसे शुगर कैन की बात किया गया, ज़्यादा लंबा दूर तक ट्रांसपोर्ट करेंगे शुगर को, कटे हुए 2-3-4 दिन, हफ्ते भर हो गया, 2 हफ्ते हो गया, तो ऐसी स्थिति में शुगर कैन की क्वालिटी जो है वहाँ से गन्ना सूख जाएगा और वहाँ से जो शुगर बनाना है उसका अमाउंट है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. सो ऐसे सिचुएशन में जो इंडस्ट्रीज हैं वो रॉ मटेरियल के नियरेस्ट इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं. देन एबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज. पावर रिसोर्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहाँ पर. सो लाइक कोल, मिनरल्स, ऑयल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड बायोगैस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडस्ट्रीज as they need an adequate and a steady supply of power at low rates. Which industries which require large amount of power like iron and steel and metal industry tend to be located near their thermal or hydroelectric power plants. Means आपका पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि भाई फैक्ट्री को चलाना है, आपको रन करना है, तो उसके लिए आपको पावर सप्लाई कंटिन्यू और स्टेडली चाहिए, यानी हमेशा होना चाहिए. वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने 4 घंटे बिजली आ रहा है, बाकी का जो 4 घंटे है, 10 घंटे है, दिन के 12 घंटे है, उसमें 8 घंटा बिजली कटा हुआ है.
या फिर 8 घंटा आ रहा है तो 4 घंटा बिजली कटा हुआ है, ऐसा सिचुएशन में आप पॉसिबल ही नहीं कि आप फैक्ट्री को रन कर पाएँ। बड़ी जो फैक्ट्री आयरन स्टील फैक्ट्री हैं वो 24 आवर्स जो है क्या होते हैं, रन करते रहते हैं। उसको अगर एक बार बंद हो गया तो फिर उसको स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए आपका जो एबिलिटी जो पावर रिसोर्स है, इसके अलावा जो मेजर जो ऐसी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो आपके जो थर्मल पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसके आसपास इस्टेब्लिश किए जाते हैं। देन लेबर भी अनदर इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स है, क्योंकि आपको जो इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, नीड अ वाइड वेराइटीज ऑफ वर्कर्स टू फंक्शन efficiently. They need a skilled, semi-skilled and unskilled labor. Industries also need qualified manager and technical qualified people like engineers to function properly. यानी आपको जो फैक्ट्री को रन करना है तो चाहे आप कितना भी मशीनों को यूज़ कर लें, उस मशीनों को भी वर्क करवाने के लिए, काम करवाने के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है, लेबर पास चाहिए। तो आपको फैक्ट्रियों में आपके स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और आपके अनस्किल्ड तीनों टाइप के जो लेबर है उसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ क्वालिफाइड जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उसकी भी ज़रूरत होती है ताकि जो सफिशेंट जो वर्क है वो प्रॉपरली होता रहे। सो लेबर जो इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज़ है लाइक जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वुड therefore prefer to set up their units in thickly populated areas as the labor will not only be available in abundant but at a cheaper cost. मीन्स आपका जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में आपके क्या चाहिए, लेबर चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो थिकली जो पॉपुलेटेड जो रीजन्स है वो ज़्यादा, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर इजीली जो है आपका लेबर अवेलेबल हो जाएगा, इजी से मिल जाएगा और सस्ते दरों पर मिल जाएगा। तो ऐसे जो इंडस्ट्री जहाँ पर लेबर की ज़्यादा जरूरत होती है तो वो जनरली आपका ऐसे एरियाज पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं जहाँ पर लेबर की इजीली अवेलेबल हो। बट अभी के दौर में ये जो फैक्टर्स है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल जो लेबर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली आ जा सकते हैं। देन कैपिटल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल और मनी इज अ एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इज ए पर्टिकुलर रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ capital investment, so industries tend to be located near place from where they easy access to capital like cities and towns. Capital requirement can be of two types, working capital and fixed capital. यानी आपका जो कैपिटल है मीन्स किसी भी वर्क करने के लिए पैसा चाहिए, कोई भी छोटा सा छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो जो फैक्ट्रियाँ हैं जो लार्ज स्केल का इंडस्ट्री जैसे लार्ज अमाउंट में कैपिटल चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो स्मॉल अमाउंट में। सो उसके लिए जो सिटीज़ है, टाउन्स है, जहाँ पर बैंक इजली अवेलेबल हो, फाइनेंस की सुविधा हो, ऐसे जगह पर आपके फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना प्रेफर्ड करते हैं। बट जनरली अभी के जो दौर में आपका क्या होता है कि जो ये जो अमाउंट्स बैंक है वो कहीं से भी आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, डेवलप हो गया टेक्नोलॉजी, तो जो फाइनेंस की सुविधा है कहीं से भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जो कैपिटल है वो भी टू टाइप्स के वर्किंग कैपिटल्स होता है। आपका फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज द फाइनेंस रिक्वायर फॉर डे टू डे ऑपरेशन। फिक्स्ड कैपिटल रेफर टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड assets. Fixed assets are those that remains in the business for a period of more than 1 year. Example are the factory, land building and machineries. मीन्स आपका वर्किंग कैपिटल्स यानी डेली के लिए जो अमाउंट चाहिए, जो डेली खर्चे के लिए डे टू डे जो फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो वो आपका वर्किंग कैपिटल्स हो गया। फिक्स्ड जो कैपिटल्स है उसमें क्या होता है कि जो 1 ईयर से ज़्यादा के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, चाहे कोई मशीन के खरीद दिया गया है, लैंड फैक्ट्री लगा दी है, लैंड है, बिल्डिंग्स बनाए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, मशीन वगैरह वहाँ पर लगा हुआ है, तो ये आपका फिक्स जो कैपिटल है यानी वो वहाँ पर पैसा लग चुका है और वहाँ पर इस्टेब्लिश है वो। देन आपका आता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो प्रोडक्शन है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट से आएगा, आपके लेबर है ट्रांसपोर्ट से आएगा, देन आपका फिनिश जो प्रोडक्ट्स है वो ट्रांसपोर्ट से आएगा। लगभग ट्रांसपोर्ट जो है मेजर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसमें हम इसको काउंट कर सकते हैं। सो द ट्रांसपोर्ट प्ले अ मेजर रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। दे हैव मूव द रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रीज एंड फिनिश प्रोडक्ट टू द मार्केट। जैसे मैंने भी बताया कि जो रॉ मटेरियल्स को लाना है और फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में ले जाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट जो है, चाहे वो कोई भी मीन्स हो ट्रांसपोर्ट का, चाहे वो रोडवेज हो चाहे वो रेलवेज हो। देन इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड
एयरवेज विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द products to the market. Therefore, industry tend to be concentrated in place that are well connected like the Indo-Gangetic plains. यानी आपका जो फिनिश जो प्रोडक्ट्स है तो उसको चाहे वो रेलवेज के माध्यम से, रोडवेज के माध्यम से, एयरवेज के माध्यम से, फिर वाटरवेज के माध्यम से, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का वहाँ से उसको रॉ मटेरियल्स को लाना है, देन जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक पहुँचाना है। साथ ही साथ इसे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो सुविधाओं का यूज़ आपके जो वहाँ पर काम करने वाले लेबर्स हैं वो भी करते हैं। सो ये जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हो जाता है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसलिए पहले के जो फैक्ट्रीज है इंडो गैंगेटिक रीजन है वहाँ पर ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए। साथ ही साथ आपके और जो डिफरेंट जो पार्ट जहाँ पर बेटर जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है वहाँ पर अभी भी जो आपके क्या फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश होते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, मार्केट भी इंपॉर्टेंट है, इज अनदर फैक्टर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। द फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आर सेंट टू द मार्केट एंड सोल्ड टू डिफरेंट पीपल हु रिक्वायर दैम। मीन्स आपका जो कोई भी जो प्रोडक्ट्स बना लिया गया है, कोई भी जो फैक्ट्री है उसके द्वारा प्रोडक्शन हो गया, बट अगर उस प्रोडक्शंस को वो मार्केट में बेचेगा नहीं तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा, वो फैक्ट्री कैसे चला पाएगा। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंस है किसका, आपके कोई भी जो मार्केट है उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिमांड होगा प्रोडक्ट का, जो फैक्ट्री है उतना ज़्यादा रन करे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा ही उस फैक्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। सो मार्केट जो है ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। और कुछ जो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको जो प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट इनेबल क्विक सेल ऑफ गुड, इट इज ऑल्सो सेव अ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द सम एक्सटेंट। दिस इज अ पर्टिकुलर टू of perishable items like vegetables and milk। मीन्स आपका जो ट्रांसपोर्ट आपके मार्केट नज़दीक है, ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो भी आपका कम हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ जो खराब पेरिसेबल जो आइटम्स है जैसे आपका वेजिटेबल्स मिल्क है, सो वहाँ पर जो मार्केट अगर पास में तो उसको जो ट्रांसपोर्ट करने में उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा और जो जल्दी सामान पहुँच जाएगा तो वो ख़राब नहीं होगा। सपोज कई बार आपका जो टमाटो है, टमाटर का जो प्रोसेसिंग यूनिट लगा, यानी वो जो यूनिट्स है वो किसानों से क्या टमाटर खरीदता है फिर उसको मार्केट में ले जाकर बेचता है। बट क्या होगा कि जो मार्केट है वहाँ वो जो दुकान आपका जो शॉप्स है ऐसे जगह लगाया है, प्रोसेसिंग यूनिट ऐसे जगह लगाया है जहाँ से उसको 2 दिन तो मार्केट में अपने जो टमाटर है उसको पहुँचाने में लग जाते, तो 2 दिन में टमाटर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज है वो टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर लगेगा, आपका मार्केट के नियर जो प्लेस है वहाँ पर लगेगा। देन आपका जो नेक्स्ट आता है कि उसके अलावा कुछ और अदर जो फैक्टर्स आपको बताए गए हैं जो इफेक्ट डालता है आपका लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में, जिसमें आपके इंडस्ट्रीज जो लैंड है वहाँ पर वाटर है और जो लेबर्स है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लैंड ज़मीन वहाँ पर कैसा है। आपके जो फ्लैट लैंड है, सरफेस एरिया, वहाँ पर बेहतर इंडस्ट्री डेवलप किया जा सकता है। वाटर अवेलेबिलिटी, आपकी जो आयरन स्टील इंडस्ट्री वहाँ पर वाटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो ठंडा करने के लिए किसको, आयरन पिग आयरन को वाटर का यूज़ किया जाता है। लेबर भी इंपॉर्टेंट्स है। देन आपका जो नेक्स्ट आ जाता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर जो रीजन जहाँ पर आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी है, वहाँ पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा इस्टेब्लिश करने के लिए, वहाँ पर क्या क्या आपको सुविधाएं दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की क्या जो सुविधाएं फैसिलिटी है प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज एन इंक्रीजली इंपॉर्टेंस रोल इन डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विद इन अ कंट्री और स्टेट्स। द गवर्नमेंट डेवलप्स इंडस्ट्रियल स्टेट टू इनकरेज इंडस्ट्री टू सेट अप फैक्ट्रीज इन स्पेसिफिक रीजन्स। यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है स्पेशल आपके जो इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स हैं पर्टिकुलर एरियाज पर कोई जो एरिया है वहाँ को वो चिन्हित कर देता है और वहाँ पर बहुत सारे जो डिफरेंट जो फैक्ट्रीज हैं वो लगाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसको इन्वाइट करता है और बहुत सारे जो क्या छूट जो है प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, बहुत सारे जो छूट है उनको दिया जाता है। द गवर्नमेंट आल्सो गिव सब्सिडीज टू इंडस्ट्रीज इफ दे आर लोकेटेड इन आ पर्टिकुलर रीजन्स। मीन्स आपका जो इंडस्ट्रीज है द गवर्नमेंट वो क्या करता है, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करता है, सब्सिडी प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर उस रीजन में आपको क्या लगाना है, फैक्ट्री लगाना है। तो
तो सच ए सपोर्टिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज। तो इन्फ्लुएंस करता है कि ये जो सपोर्टिव जो पॉलिसीज जिस स्टेट में जिस गवर्नमेंट के पास जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव पॉलिसीज होगा इंडस्ट्रीज के लिए, उस स्टेट में उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्री लोकेटेड होता है। सो ये आपके जो कुछ जो फैक्टर्स थे, जो लोकेशन, किसका लोकेशन, इंडस्ट्रीज के लोकेशन है, यानी लोग इस इंडस्ट्रीज कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा उसको इफेक्ट डालते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट हम जो देखेंगे आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम, डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम्स आपके आते हैं, जिसमें आपका क्या क्या जो इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स आता है। सो इसको हम जो नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट वीडियो है, उसमें स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।